दिन हम आते हैं यहाँ मंदिर में आते हैं, क्या पंडित जी को प्रणाम करते हैं क्या? करते हैं ना, क्योंकि भूदेव है, भूमि के देव है। भगवान तो ऊपर बैठे हैं लेकिन उनके प्रतिनिधि है, तो भूदेव जी को प्रणाम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पहले तो मैंने देखा था हमारे परिवार में तो ये परंपरा चली आती थी कि खाना अगर कहीं भोज है तो भोज में चंपल पहन के कोई नहीं जाता था, धोती पहन के ही परोसते थे। बिना धोती के कोई परोसता नहीं था, खाना नहीं परोसता था। और अगर कोई धोती नहीं पहना है तो उसके हाथ से भोज नहीं खाते थे हम लोग। अब कलयुग आ गया है, हलाहल कलयुग भयंकर, तो सब कुछ चलता है। भगवान को भोग लगाते हैं, वो भी वो क्या है, वो डिजाइन वाली सब बढ़िया बढ़िया प्लेट उसमें है ना। क्यों आपके घर में स्टील की प्लेट, पीतल की प्लेट, चांदी की, चांदी इतनी महंगी नहीं है, अपने घर में एक छोटी सी प्लेट बना सकते हैं जिसमें भोग लगाए भगवान जी को आप, जिसमें सब वर्ण ने खाया है, सभी जातियों ने खाया है, भोग लगाया है, अन्न लिया है, प्रसाद लिया है। उसी प्लेट में, उसी थाली में आप भगवान जी को कैसे खिला सकते हैं, है ना? गलत, वो भोग नहीं खाएंगे भगवान। तो ये बताया गया है कि एक एक अक्षर पढ़िएगा तो एक एक गाय का दान किया है उतना पुण्य मिलेगा। गौदान। अब कौन कौन कचरा प्लास्टिक की थैली में डालता है वो अपने अपने अंदर, किसी को हाथ ऊपर नहीं करना है क्योंकि हम टीचर नहीं हैं और आप स्टूडेंट नहीं हैं। लेकिन जो भी कचरे डालते हो ना आप लोग, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि वो गाय माता खाती है ना। कहीं ना कहीं गाय माता वो खा लेती है, फिर वो तकलीफ में आती है। फिर हम बोलते हैं, देखिए सत्य बात बताएंगे, हम अपना भी जीवन सत्य बताएंगे आपको, और आप लोगों का गलती होगा, कहीं देखा होगा मैं उतनी गुणवान नहीं हूँ, उतनी महान नहीं हूँ, वो जगह पे नहीं हूँ कि आप लोगों की गलती निकालो। हाँ, लेकिन फिर भी हम यही बताएंगे आपको कि हम बोलते हैं कि गाय कटती है, गाय कसाई के पास जाती है ना। दोष किसका है? हमारा और आपका है। पहला दोष हमारा है, आपका है। पहले लोग गाय बांधते थे घर के आंगन में, अब कुत्ते बांधने लगे घर में। बांधने नहीं लगे, घर में ही रखते हैं, अपने बेड पे सुलाते हैं, उसको बाबू बाबू करके प्यार करते हैं, पप्पी करते हैं। हाँ, जबकि ग्रंथ में लिखा गया है, देवी भागवत में खास लिखा गया है, देवी भागवत पढ़िएगा, उसमें लिखा है अगर कोई कुत्ता को छू लेता है तो उसको गंगा जल से नहाना चाहिए, तब तक वो शुद्ध नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, कुत्ता जैसा प्राणी कोई वफादार नहीं होता, इंसान भी नहीं, लेकिन उनकी एक जगह है, गौ माता की एक जगह है। फिर हम नहीं बोल सकते कि हम हिंदू हैं, हमारी गाय को तकलीफ हुई है, गाय माता को तकलीफ हुई है, तो हम सबका, एक एक इंसान का, है ना, सभी एक एक इंसान की ये फर्ज है, ये फर्ज है हमारा कि गाय माता की रक्षा करे, गाय माता का देखभाल करे जितना हो सके। जरूरी नहीं कि उनके पीछे पागल बन जाए, लेकिन जितनी हो सके, है ना। गौशाला में जो माताएं है, गौ माता, उनकी तो सेवा होती ही है, लेकिन जो आंगन में घूमती है ना, उसको कौन देखेगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा हमारी सोसाइटी में कि हम ये देख रहे हैं, गौ माता को खाने देते, बछड़ा आता है ना, बछड़ा को तो मार के डंडा निकाल देते हैं, गंदा करेगा, सोसाइटी में गंदा हो जाएगा। सब जगह पे ब्लॉक लगवा दिए। अब मिट्टी कहाँ है? बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, मिट्टी उठा के एक दिन बच्चे पूछेंगे, मम्मा ये क्या है? फिर हम बोलेंगे ये तो बेटा मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी। ये दिन आने वाला है, लगभग आ चुका है ना। अब ब्लॉक लगा लिए, तपेगा, गर्मी लगेगी, फिर बारिश होगी तो बोलेंगे ज्यादा बारिश हो गई, जब धूप होगी तो बोलेंगे ज्यादा धूप हो गई, हाँ ठंडी हो गई तो बोलेंगे ठंडी हो गई। अब अपने हमारे हिसाब से तो भगवान नहीं चलेंगे ना। जब हम उनके इशारे पे कभी नहीं चले, उनकी बात पे कभी नहीं चले, तो वो तो कहां से चलने वाले हैं? तीनों लोकों के नाथ है। बोलिए एक बार हाथ उठा के, कृष्ण कन्हैया लाल की
अपने अपने मात पिता की जय। धन्य भाग है आप कि आप सभी के माँ बाप ने, माता राम पिता राम ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। पहले तो उनको वंदन करना चाहिए, है ना, क्योंकि माँ बाप संस्कार ना देते तो ये नहीं होता। पहला शिक्षक, पहली टीचर होती है माँ। हाँ, हमारे गुजरातियों में तो खास बोलते हैं कि माँ जैसा कोई टीचर नहीं है। और बहुत गुणी लोग तो ये भी बोलते हैं, जननी जन तो भगत जन जे, का दाता का सूर, नहीं तर रे जे वाजड़ी, तारु मत गुमा विष्णु। क्या बोला है? जननी जन तो भगत जन का दाता या सूर, नहीं तो फिर बांझ ही रह जाओ। हाँ, तेरा नूर मत गवाना माँ, तू माँ है और माँ की पोस्ट भगवान से ऊपर पदवी है ना। भगवान को भी जब जन्म लेना था ना, तो राम जी ने, कृष्ण भगवान ने, सबने माँ को प्रणाम करके उनकी कोख में जगा ली।